नमस्कार सभी को। कक्षा 12 गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली से दो पद्यांश हमने पहले कर लिए। पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं और उनका भाव उनकी व्याख्या भी की थी। और अब आज कवितावली का एक अंतिम पद्यांश रहा है, उसे भी सॉल्व करते हैं, उसे भी समझते हैं और उसकी व्याख्या। देखिए तीसरा है, ये दो कर लिए थे इससे पहले, और ध्यान से देखिए वीडियो को। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगारो न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछोऊ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबे, लैबो को एक न देव को दो। तो यह जो उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी, दुरावस्था कह सकते हैं उसे, सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था, और जो समाज में चलने वाले पाखंड और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास तुलसीदास ने यहाँ पे किया है। देखिए समरसता का ज्ञान दिया है। समरसता मतलब समानता के आधार पर यह पंक्तियां दी गई हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो को, जोल्हा कहो को। धूत मतलब नीचे दिया गया, देखिए शब्दार्थ, सुधूर्त सठ मकार धूर्त कहो। तुलसीदास जी कहते हैं कोई धूर्त कहे, कोई मुझे मूर्ख कहे, कहने दीजिए, कहते रहे। अवधूत कहो, कोई मुझे बीतराग, अवधूत मतलब बीतराग या सन्यासी कहे तो कहे। राजपूत कहे, राजपूत मतलब राजपुत्र या क्षत्रिय कहे तो कहे। जोल्हा कहो को, कोई मुझे जोल्हा कहे तो कहने। काहू काहू की बेटी सो बेटा न व्याभ, काहू की जाति बिगारो न सो। मैंने, काहू मतलब किसी की, बेटी सो बेटा न व्याह, मैंने अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि काहू की जाति बिगाड़े न सो, मैं किसी की जाति को बिगाड़ना या खराब करना नहीं चाहता। आगे, तुलसी शरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचय सो कहे कछो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सरनाम, मैं तो प्रसिद्ध, सरनाम मतलब प्रसिद्ध गुलाम हूँ। किसका? राम का। मैं भगवान राम का गुलाम हूँ। जाको रुचय सो कहे कछो, जिसको जो कहना है, जिसकी जाको जिसकी रुचि जैसी रुचि हो, कहे कछो, मुझसे जो कहे, जिसकी जैसी रुचि है वो कहते रहे। मांगी के खैबू मसीत को सोइबे, लैब को एक न दैब को दो। मैं मांग कर खाता हूँ, मांग के खैबू मांग कर खाता हूँ, मसीत को सोइबे और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लैब को एक न दैब को दो, लैब को लेना, एक मैंने किसी एक का न लेना है कुछ, दैव को दो और न किसी दो को कुछ देना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई धूर्त कहे, कोई सन्यासी कहे, कोई राजपूत कहे, कोई जुल्हा कहे तो कहने दीजिए। मैंने अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं किया है कि मैं जाति बिगाड़ने का काम करूं, या मैंने किसी की जाति नहीं बिगाड़ी है। तुलसीदास तो क्या है, केवल राम का गुलाम है, राम का प्रसिद्ध गुलाम है। जाके तुलसीदास तो केवल राम का दास है। जाके रुचि सबको कहे कछू, जिसकी जो रुचि होती हो कहे। मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ। न मुझे किसी एक से कुछ लेना है, न किसी दोनों को कुछ देना है। तो ये समझ में आ गया, छोटा सा था ये, लेकिन तीसरा था ये कवितावली का कक्षा 12 के तुलसीदास पाठ के कवितावली का तीसरा पद्यांश से होता। देखिए इसके एक बार इसके अर्थ को भली भांति जानते। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जोल्हा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं और राम का समर्पित भक्त है। ठीक,
तो यह थी कधूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो उल्हा कहूँ को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहूं काहू की जाति दिदारु न सोऊं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचय सो कहे कछुओं मांगी के खैब मसीत को सोईबे लैब को एक न दैव को दो। ठीक, इसका भावार्थ भी आगे दिया है, अगर आपको समझ में आ जाए, समझ में ना आ रहा हो तो इसे भी देख लें, मैंने भावार्थ भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख लें। देखिए नेक्स्ट, देखो जो सौंदर्य निकल कर आता है, काव्यगत सौंदर्य जिसे कहते हैं, कलागत सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। तो देखिए कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है, फर्स्ट। दूसरा, दासी भक्ति का भाव चित्रित हुआ है, कहता है ना एक बार कि मैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सरनाम गुलाम है राम को, ये तो प्रसिद्ध दास किसका है, राम का है। तो यहाँ पर दासी भक्ति का भाव चित्रित हो रहा है। लैब को एक न दैव को दो, मुहावरे का सशक्त, ये मुहावरा बन रहा है एक, न मुझे किसी एक से न एक को कुछ दे लेना है, न किसी दोनों को दो कुछ देना है, तो मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, इससे पहले वाले दोनों क्या पढ़े थे, कवि, ये सवैया छंद है। चौथा सवैया छंद है। पांचवा ब्रज भाषा है, यहाँ पर ब्रज भाषा है। और 6 मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। मस्जिद का नाम लेकर मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने समानता का या समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार की छटा, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा भी है, कहो को, काहू की, कहे कछु। अनुप्रास अलंकार क्या करता है, जहाँ पे वर्ण की पूर्णावृत्ति होती है, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे इसके ब्रज भाषा, सवैया छंद, अनुप्रास अलंकार, मुहावरे, दासी भक्ति का भाव चित्र, ये इनका क्या था, सौंदर्य बोध, जिसे हम काव्यगत या कलागत सौंदर्य भी, काव्यगत सौंदर्य, कलागत सौंदर्य दोनों आ गई, ठीक है। और ये पंक्तियां थी। और कवितावली का ये पहली कविता तुलसीदास जी द्वारा जो आप कक्षा 12 के सिलेबस में दी है, कवितावली के 3 पद्यांश हो चुके हैं। आगे जो कविता है इनकी राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।